वो कौन था को ऑफिशियली डिफाइन कर दिया जाएगा और उसका रास्ता हमेशा से रोक दिया जाएगा। बंदर की गलतियां सबको नजर आती हैं, ऑर्केस्ट्रा मेंबरों की गलतियां सबको नजर आती हैं, लेकिन उस हाथ का क्या करेंगे जो चाबी भरता है? उस मदारी का क्या करेंगे जो इनकी ट्रेनिंग करता है? क्या अब कानून के हाथ उन हाथों तक जाएंगे जो चाबी भरते हैं, जो उंगली के इशारों पे चलाते हैं, जो हाथ में डंडा पकड़कर सबको तमाशा करने पे मजबूर करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिम मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान में सवाल उठा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब फैजाबाद धरने केस, और सवाल है वो कौन था? पाकिस्तान में हम उस मदारी को अक्सर ढूंढते हैं जिस पे मुख्तलिफ किस्म के बंदर रक्स करते हैं, तमाशा करके दिखाते हैं। हम बंदरों को बुरा भला कहते हैं, हम उन तमाम किरदारों को बुरा भला कहते हैं जो सिर्फ अपने एक्ट को परफॉर्म करते हैं, लेकिन उस शख्स को जिसने उस बंदर को ट्रेनिंग दी, जिसने उन खिलौनों के अंदर चाबी भरी, जिसने एक उंगली और एक इशारे के साथ उनको नाचने पे, बोलने पे, खाने पे मजबूर किया, ये बात हम नहीं करते। वो कौन था? आज तक कौन ही रहा? हम जानते हैं, लोग भी जानते हैं, बात भी की जा सकती है, लेकिन फिर भी खामोश रहते हैं, शायद हम डरते हैं। अब वो कौन था? ये आवाज उठी है सुप्रीम कोर्ट से फैजाबाद धरने केस में। रिव्यू पिटीशन थी 2017 के बाद, 4 साल के बाद तकरीबन आज लगी, या ज्यादा शायद टाइम गुजर गया, आज लगी है ये पिटीशंस। रिव्यू पिटीशन में जिसमें तमाम की तमाम पार्टीज ने वो रिव्यू पिटीशंस वापस लेने की बात कर दी, वो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से था, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज थी, इवन पीटीआई थी, इलेक्शन कमीशन था, वो जो रिव्यू पिटीशंस दाखिल की गई थी वो सब वापस लेना चाहते। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अब इस बात पर उन्होंने कहा ये दाखिल क्यों की गई और ये वापस क्यों लेनी है, इसके ऊपर भी उन्होंने कमेंट्स मांग लिए, जवाब मांग लिया। बड़ी दिलचस्प बात थी जो कि पाकिस्तानी कोर्ट्स में कम होती। वो बात क्या? वो बात ये थी कि हम इसके किरदारों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो बात मेन मुद्दा और दरमियान में थी, वो बात ये थी कि हम जो लोग इसके जिम्मेदार हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। यहां पे ये बात भी होती रही अदालत के अंदर कि जो पॉलिटिकल किरदार थे और जो फौज का सियासत के अंदर किरदार था, और ये क्यों था, कैसे था, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि माजी से शुरू करना पड़ेगा, हाल तक आना पड़ेगा ताकि मुस्तकबिल को सिक्योर किया जा सके। अगर पहले इन मामलात के अंदर सजा दी जाती तो शायद अब इस तरह के मामलात मजीद ना होते। ये आज अदालत के अंदर चलता। बड़े मजे की बातें थी। फिर 12 मई का मुशर्रफ का दौर भी का तस्करा भी हुआ, जहां पर दर्जनों लोग मारे गए थे। पीपल्स पार्टी भी थी, एमक्यूएम भी थी, और बहुत सारे किरदार थे। किसने कब सलाम किए, किसने कब जूते पॉलिश किए, किसने कब किसको क्या साथ दिया, कौन किसकी चाबी पे नाचा, और कब किसने क्या किया। एक वर्ड यूज हुआ ऑर्केस्ट्रा, कि वो मास्टर कौन है जिसके हाथ में वो डंडा होता है, जिसपे तमाम लोग जो उसकी टीम में शामिल होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के शादियाने बजाते हैं, बाजे बजाते हैं, एक रिदम कायम करते हैं। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट का भी आज वहां पे पहुंचा जहां पे था क्या, वो कौन है? अब वो कौन है सुप्रीम कोर्ट भी जानती है, वो कौन है मैं और आम आदमी भी इस बात को जानता है। मुख्तलिफ तज्जियाकार, इस मुल्क का ब्रेन जो इस मुल्क के फैसले लेते हैं,
वो भी जानते हैं। लेकिन फिर भी अब हम इस बात के ऊपर बहस करेंगे वो कौन था, और ये बहस होगी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में। बंदर सबको नजर आते हैं, खिलौने नाचते हुए, तालियां बजाते हुए सबको नजर आते हैं। ऑर्केस्ट्रा के जो किरदार हैं वो परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ठीक है, उसकी ये कहें कि सब इत्तेफाक था, ऐसा नहीं। ताहिर कादरी साहब धरना देने आए, धरना दिया, बुलंदोबाग बातें की, दावे किए, ऐसे ऐसे दावे किए, जीना मरना कफन ना जाने क्या क्या। एट द एंड धरना खत्म होता है। आसिफ अली जरदारी का दौर था, उसके बाद फौरन कनाडा, यानी इंपोर्टेड धरना आया, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को ब्लॉक किया, फिर ना जाने क्यों खत्म हो गया, और ताहिर कादरी साहब जो इस धरने के मेन किरदार थे वो इस मुल्क से बाहर चले गए। यानी कि ताहिर कादरी साहब सिर्फ तालियां बजाने वाला खिलौना थे, वो बंदर थे, या ऑर्केस्ट्रा में एक परफॉर्मर थे जो किसी के इशारे के मुंतजिर थे। ताहिर कादरी साहब, इमरान खान साहब फिर दोबारा आए। इमरान खान साहब को भी किसी ने कुछ कहा, चले 126 दिन बैठे रहे। ताहिर कादरी साहब को इशारा जल्दी हुआ और वो वहां से भागकर वापस आए और फौरन कनाडा चले गए। अब के चाबी इतनी भरी थी। फाइनली इमरान खान को भी खाली कुर्सियों से खिताब करना पड़ा और इमरान खान साहब को भी वो धरना खत्म करना पड़ा। आर्मी पब्लिक स्कूल के इंसिडेंट के बाद फिर एक इन्वेस्टिगेशन चली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बंदर यहां भी नजर आए, ऑर्केस्ट्रा के मेंबरान यहां भी नजर आए, यहां वो खिलौने भी नजर आए, लेकिन जो नजर आया, जिसका नाम नहीं लिया गया, जिसके ऊपर सवालिया निशान था, जिसके हाथ में वो डंडा था, जिसकी इशारा था, जिसने चाबी भरी थी, उस शख्स के ऊपर कभी तस्करा नहीं हुआ। दबे लफ्जों में हुआ, बात भी हुई, लेकिन वो शख्स वो कौन ही रहा। आर्मी का सियासत के अंदर ताल्लुक है, रहेगा, अब ये कैसे चलेंगे। इमरान खान की गवर्नमेंट आई, तमाम की तमाम पीडीएम जमातों ने शोर मचाया, उनको सिलेक्टेड कहा गया, इलेक्शंस के धांधली की शोर मचाया गया। लेकिन जब अदम एतमाद से इमरान खान साहब को नीचे उतारा गया, उनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, फिर क्या हुआ? फिर वो उसी इक्तदार के साथ चिमटे रहे, क्योंकि अब वो कौन था, इनके साथ था, चाबी इनके अंदर भरी गई थी। इस वक्त बंदर ये लोग थे, ऑर्केस्ट्रा के मेंबर ये थे जो सिर्फ किसी के इशारे पे अपना अपना एक्ट परफॉर्म करते थे। बंदर को शायद 2 वक्त का खाना मिल जाए, ऑर्केस्ट्रा को भी पैसे मिल जाए, अपनी रोजी रोटी चले, ये तमाम इसी तरह इस तरह के कुछ बेनिफिट्स इन लोगों को भी हुए थे। ये रिमार्क्स बड़े अहम हैं, स्पेशली अगर हम जो नादरा के वकील की बात करें तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी आप ये रिव्यू पिटीशन वापस, कौन कहता है आपको कि ये रिव्यू पिटीशन दाखिल करें, और कौन कहता है कि ये रिव्यू पिटीशन आप वापस लें? इस पे बड़ा अच्छा जवाब था कि ऑर्डर तो ऊपर से आता है। तो जस्टिस साहब ने कहा कि ऊपर तो सिर्फ अल्लाह की जात है, अब ऊपर कौन है, वो कौन है, ये डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। आल्दो के हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम आम आदमी हैं, हम बंदर को गालियां निकाल सकते हैं, हम ऑर्केस्ट्रा के मेंबरान को उनकी खराब एक्टिंग और परफॉर्मेंस के ऊपर गालियां, बुरा भला सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम उनको नहीं कह सकते जो वो कौन था की बात करते हैं। जानते बूझते हम उनके ऊपर उस तरह की तनकीद नहीं कर सकते। क्यों? अब इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे। कौन कौन फंसने जा रहा है? अगर वो कौन था कि तहकीक में चले गए तो फिर फंसेगा कौन कौन? मैं ये कहूंगा कि फिर रहेगा कौन कौन जो फंसेगा नहीं। क्या पाकिस्तान का एक चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अब इस लेवल पे आ गई है कि अब उन ताकतवरों और माफियाज के ऊपर हाथ डाल सके
और वो कौन था ऑफिशियली तौर पर डिफाइन करके, उस वो कौन था और उस हाथ का जो चाबी भरता है, उस मदारी का जो बंदर से तमाशा करवाता है, उसका रास्ता हमेशा के लिए रोक सके और मुल्क के अंदर एक्चुअल में जमहूरियत आ सके। बंदर पे तो हर तरह के सितम ढाए जा सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा के मेंबर्स को तो जो मर्जी कहा जा सकता है, चाबी भरे जिसके अंदर उस खिलौने को तो तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है, लेकिन वो हाथ जो चाबी भर रहा है उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। शायद ये एक नई शुरुआत, बहस वहां से शुरू होती जाएगी, बहुत पीछे से शुरू करनी पड़ेगी और उसको कंक्लूड आज करना पड़ेगा। 1 नवंबर तक बात चली गई, 27 अक्टूबर तक तमाम पार्टीज ने अपने जवाबात जमा करवाने हैं, जिसके अंदर वो कौन था का तासुर और वो कौन था का तयन होगा या नहीं, ये चंद हफ्तों में बाद पता लगेगा। ये वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 30 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ, लेकिन नहीं हुए। वो रिव्यू पिटीशन अदालत ने बुलाया, उसकी केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। क्या वो कौन था कि डिवाइस करते हुए भी ये केस दोबारा मुलतवी कर दिया जाएगा, या इस बार पाकिस्तान के अंदर वो कौन था को ऑफिशियली डिफाइन कर दिया जाएगा और उसका रास्ता हमेशा से रोक दिया जाएगा। बंदर की गलतियां सबको नजर आती हैं, ऑर्केस्ट्रा मेंबरों की गलतियां सबको नजर आती हैं, लेकिन उस हाथ का क्या करेंगे जो चाबी भरता है, उस मदारी का क्या करेंगे जो इनकी ट्रेनिंग करता है? क्या अब कानून के हाथ उन हाथों तक जाएंगे जो चाबी भरते हैं, जो उंगली के इशारों पे चलाते हैं, जो हाथ में डंडा पकड़कर सबको तमाशा करने पर मजबूर करते हैं? अब देखें, काजी फायजी सा कानून जाने, अदालत जाने और वो कौन था जाने। हम यहीं पे हैं, फिर कभी इस बात पे तबसरा करेंगे। अल्लाह हाफिज।